कुछ कीवर्ड्स है आजकल जो बहुत चलते हैं। अब निवेश के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव होना चाहिए एक इन्वेस्टर का? एक तो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है डिफेंस, थर्ड इज़ डेटा जो सोशल मीडिया से जनरेट हो रहा है, और चौथा है क्रिप्टो विच इज़ ऑल्सो बिग कीवर्ड। इन चारों में से किस में इन्वेस्टमेंट आज के टाइम पे सही है? शायद गलत सवाल है पर शायद कम रिस्क वाला है। चलिए मैं इसको आंसर करता हूँ। डिस्क्लेमर, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो मैं सेक्टर के हिसाब से बात करूँगा। स्वाभाविक सी बात है, जो लोगों ने ये सवाल अभी तक सुना होगा वो सोचेंगे मैं एआई बोल दूंगा जी, कोई सोचा होगा डेटा बोल दूंगा। आपने निवेश के हिसाब से और भारतीय के हिसाब से बताना है मेरे को, क्योंकि मैं देखो अगर विदेशी के हिसाब से बताना है तो विदेश में तो इतनी किताबें लिखी हुई हैं, आप वही पढ़ लो, और विदेश में आप निवेश करोगे नहीं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो कुछ एक लिमिट है। करना भारतीय है शेयर बाजार के हिसाब से, मैं कहूँगा डिफेंस। समझाता हूँ, ठीक है। पहली बात है कि डिफेंस का वैसे भी आज से 6 साल पहले तक बेस काफ़ी लो था। वी हार्डली हैड मच लिस्टेड कंपनीज, यहाँ पर हार्डली लिस्टेड कंपनीज थी जहाँ पर कि आप देख सकते हो कि मैं निवेश करूँ डिफेंस में, दैट इज नंबर 1 जी। दूसरी चीज़ क्या हुआ है कि डिफेंस एट प्रेजेंट हमारे जीडीपी को 2% कंट्रीब्यूट करता है, धीरे धीरे करके इसको बढ़ाने की बात चल रही है। तीसरी चीज़ क्या हो रही है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस की चीज़ों का इंपोर्टर दुर्भाग्यवश एट प्रेजेंट इंडिया है। 9.8% का हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं 86 कंट्रीज़ को, इटली, मालदीव्स, इस तरह से, लेकिन हम इंपोर्ट इतना ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कहीं 1.5%, 2% के आसपास। 98% बहुत ज़्यादा है, करेक्ट। तो इवेंचुअली क्या हो गया, गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स करी, और उसी के चक्कर में ये डिफेंस स्पेस लास्ट 5 साल से काफ़ी बजिंग हो गया जी। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा देश अब सेल्फ सफिशिएंट धीरे धीरे बनना चाहता है बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज जी। वो ये देख रहा है कि कल को ऐसा ना हो कि ये पड़ोसी पाकिस्तानी और चीनी लोग लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस हो जाए कि कल को अगर युद्ध वाली कोई सिचुएशन बन जाए तो ये उठा के कुछ ऐसा ना फेंक दें कि हम कुछ कर ही नहीं पाए। जी जी, थोड़ा आम भाषा में आप मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट की बात, मेक इन इंडिया की कंसेप्ट बात कर रहे हैं, जिसको खुद ये 9.8% के एक्सपोर्ट्स को रिड्यूस करना है जो हम बाहर भेज रहे हैं, और इंपोर्ट्स को कम करना है 9.8% को जो हम बाहर भेज रहे हैं, बाहर से आ रहा है, और हमको बाहर ज़्यादा देना है और अपने पास रखना है जी। तो डिफेंस सेक्टर अभी ऐसा हो गया, लोगों को लगता है कि ओवरहीटेड है। हाँ, वैल्यूएशन वाइज हो सकता है हो। वैल्यूएशन वाइज मैं इसको कैसा देखता हूँ कि 1998 और 1999 2000 के आसपास जो इन्फोसिस के साथ हुआ था, 98-99 में क्या हो गया, .com बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था अक्रॉस द ग्लोब, सबको पता है। उसी के बाद .com बबल बस्ट हो गया। एक समय पर ऐसा हो गया कि वैल्यूएशंस पूरी तरीके से बढ़ गई थी, लेकिन जो सेल्स हो रही थी वो 60% डाउन हो गई थी। तो मार्केट कब तक आप उसको टिका के रख सकते हो, तो इसलिए स्लम्प आया था। इसलिए कहते हैं कि भाई आप किस समय मार्केट में इन्वेस्ट करो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इंटरेस्टिंगली अगर आपने 99 के आसपास इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया होता तो एट प्रेजेंट आपका CAGR -5% होता, -5% इतने सालों बाद भी। लेकिन आपने 2001 में किया होता तो आपका +6% होता, आप 2004 में करते तो 18% होता। अच्छा, तो ये भी SIP करो, ये लोगों ने बना दिया भैया, कब करो ये भी थोड़ा सा देख लो। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जापान में 25 साल पहले अगर आपने करा होगा इंडेक्स फंड में SIP, तो आपका रिटर्न 0 था 25 साल तक, क्योंकि उधर का मार्केट ही पीक आउट हो गया था, परफॉर्म ही नहीं किया था। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सी इसलिए कुछ लोग वो भी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, नेगेटिव नहीं, जो सच है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाती है। तो डिफेंस पे अगर मैं बात करूँ तो हमें इंपोर्ट की डिपेंडेंसी घटानी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है, जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है। ये चीनी और पाकिस्तान वाला जो मैंने सेगमेंट बताया, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं तैयार हो, और सेगमेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुले हैं अभी एट प्रेजेंट। जो लिस्टेड कंपनीज है वो अलग अलग चीज़ों में है। कुछ हैं जो एरो डिफेंस में काम कर रही हैं, कुछ है वो एंटी ड्रोन मैकेनिज्म में कि भैया ड्रोन्स अगर कहीं पड़ोसी देश भेज दे तो हम उसको डिफ्यूज कर सकें। हाल फिलहाल में लेट पीपल गेस, एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने बहुत बड़ा पैसा लगाया हुआ है एंटी ड्रोन फैसिलिटी पे अपने घर के लिए। उसको ये डर है कि मेरे आसपास कोई ड्रोन भेज सकता है आने वाले साल पे, तो एंटी ड्रोन वो स्पॉट करके डिस्ट्रॉय कर देगा ड्रोन को। ठीक है, आप भले गलती से चला दो वहां पर, वो डिस्ट्रॉय करेगा। तो एंटी ड्रोन फैसिलिटी हो गई। साइमुलेशंस बन रहे हैं, टैंकिंग साइमुलेशंस इन द सेंस एक्चुअल युद्ध से पहले यहाँ पर उसकी तरह सिनेरियो बनाया जाएगा ताकि आप देख सको किस प्रकार से अटैक हो रहा है, किस प्रकार से वो अटैक को डिफ्यूज किया जा सके। तो पूरा प्रैक्टिस मैच खेला जा सकता है वहाँ पे। तो फिर उसके बाद सबमरीन्स हो गई हैं। तो देयर आर वेरियस सेक्टर्स एंड गुड पार्ट इज कि डिफेंस के ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं,
5-5 हज़ार करोड़, 10-10 हज़ार करोड़। सो टॉकिंग अबाउट दैट, मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है जी, बट भारत या सरकार को ये चीज़ पता है। देखिए कुछ चीज़ें ना इसमें आपको आइंस्टाइन वाला दिमाग नहीं चाहिए, आप ऑब्जर्व करके भी समझ सकते हो कि हम एक अब उस सीमा पे कि हम चुप नहीं रहेंगे भाई। जी, तुमने हम पे करा वो उरी अटैक के बाद से तो सबको पता चल गया है कि भाई हम जाके तुमको भी चीरेंगे। तो वो एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाने के चक्कर में डिफेंस इज वन सेक्टर स्पेसिफिकली इन इंडिया। सही वैल्यूएशन पर अगर आप लेते हो जहाँ पर आपको दिखता है, थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, AI बेस्ड चीज़ें भी वहाँ पर आ रही हैं, किस प्रकार से प्रोटोकॉल्स आएंगे, तो डिफेंस इज वन प्लेस विच आई फील गोइंग हेड। अभी हाँ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यूड है, लेकिन सही वैल्यूएशन पे जब आपको मिले, कौन कह रहा है कि आज इस वीडियो को देखने के बाद ही पैसा लगाओ, वेट करो, अपने रडार पे रखो, वॉच लिस्ट पे रखो, अच्छे वैल्यूएशन पे लगे, दिख रहा है ऑर्डर बुक अच्छा है, ज़्यादा वैल्यूड नहीं है, लो आप, सिंपल सा। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। इफ यू हैव टू स्टैक रैंक दिस चारों को, के पहला केस में, दूसरा केस में, तीसरा केस में, चौथा केस में, प्रायोरिटी देखो सिंपल सी चीज़ ये है, हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली अगर मैं कहूँ AI को रैंक करना जाना चाहिए, AI बेस्ड सेंट्रिक कंपनीज ही नहीं है ना जी। AI की अगर मैं बात करूँ, AI को डोमिनेट कर रही हैं केवल US की बेस्ड कंपनीज। US में एज ऑफ नाउ वही है, NVIDIA है जो विच इज काइंड ऑफ लीडिंग इन दैट एंटायर पैक। आप जस्ट इमेजिन करो, US की जो सबसे बड़ी 3 कंपनीज हो गई, एप्पल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, ये बाकी किसी प्रोडक्ट में NVIDIA के साथ कोलैबोरेट नहीं करिए क्योंकि कॉम्पिटिटर है। AI वाले पार्ट में तीनों ने कोलैबोरेट करके रखा हुआ है क्योंकि इनको पता है कॉम्पिटिशन से नहीं, कोलैबोरेशन से ही हम जीत पाएंगे AI वाला गेम को। अब ये आप AI बेस्ड कंपनीज की बात करो तो वहां पर $17 ट्रिलियन का ऑलरेडी मार्केट US में बन चुका है। चाइना और भी अहेड है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, चाइना अहेड है। पता है चाइना में परसेप्शन AI पे काम करना शुरू कर दिया। परसेप्टिव AI ये क्या है, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं चाइना कितना आगे। आप सोचो हम लोग कहाँ पर है। आप आज गए ग्रोसरी लेने सुपर मार्केट कोई सा, विदाउट नेमिंग एनीबॉडी, आप क्या करते हो, पहले एक ट्रॉली लोगे, फिर ये ले लिया, आलू प्याज ले लिया, चाय की पत्ती ले ली, बिस्किट्स ले लिए, ये ले लिया, फिर आप एक लाइन में खड़े रहोगे 20-25 मिनट और उसके बाद पे करोगे कार्ड या इससे, फिर वो बाहर वो सर आपका बिल दिखाओ, फिर उसके बाद ये प्रोसेस है। चाइना में परसेप्टिव कहाँ तक पहुँच गया, चाइना में आप जैसे ही कार्ट लोगे आपका फिंगरप्रिंट वो पहले स्कैन कर लेगा। आप पहले जैसे ही रेगुलर रखे हो तो वो पहले ही कार्ट में आपको दिखा देगा, अच्छा आप बिस्किट्स लेते हो, ये लेते हो, ये लेते हो, आप अपना बजट डाल दो, आज मेरा 5,000 रुपये का बजट है, तो आप इतने बिस्किट्स ये वो आपको कुछ ऐड करना है वहीं पर पहले कर दो। हाँ मेरे को आज थोड़ा पाम ऑयल भी लेना ही है, वो आपको पहले डायरेक्शन बता देगा, इधर पाम ऑयल रखा हुआ है, इधर ये रखा है, ये रखा है, वो आपका बकेट वहाँ पे भरना शुरू कर देगा। ठीक है, तो पहली चीज़ है आपका सेफ टाइम हो रहा है यहाँ पर, परसेप्टिव AI। उसके बाद मान लीजिए आपके 4,000 का आपने खरीद लिया है। अब ये बिजनेस के हिसाब से भी सही है, आपके पास 1,000 का बजट बचा है, बाय द वे आपको बता दें उस काउंटर पे ये ऑफर भी चल रहा है जी, और आपके पसंद की चीज़ है, आपने 4 महीने से कंज्यूम नहीं करा है, ये भी देगा। उसके बाद मान लो आप ओट्स खाते हो, वो 3 बेनिफिट बता देगा, बाय द वे आपको पता है साइकोलॉजिकली वहाँ पे खेला है, क्रेजी। उसके बाद आप कार्ड लेके, आपको लाइन वाइन नहीं लगना है, कार्ड स्वाइप करा निकल लिया वहाँ से, कार्ड टैप करा निकल लिया वहाँ से, आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन किया वहाँ से निकल लिया, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस है। दिस इज़ इंटरेस्टिंग, जब अब्रॉड में जाके देखता हूँ बहुत सारी कंट्रीज़ और यहाँ एयरपोर्ट में हमारे इधर कितना ज़्यादा मैन पावर लगता है जी, और आप बाहर जाके देखो लिमिटेड मैन पावर में सारी स्कैनिंग वैनिंग सब कुछ हो जा रही है। दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस आउट देयर, इन इंडिया धीरे धीरे करके उसको कोप अप करेगा। हम दिस इज डिजी यात्रा इज अ गुड थिंग जो आ चुका है और स्लोली वी आर अपग्रेडिंग, बट ये वाली चीज़ है। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द रैंकिंग, अगर आप कहो तो यही है, AI की ज़्यादा कंपनीज हमारे इधर है नहीं, तो टेक्निकली मैं कर नहीं सकता हूँ। सो दैट्स नंबर 4, that would be number 3. 4 would be crypto, because हमारे अगेन टैक्स वाले implications इतना ज़्यादा है हमारे देश में कि लोग हमारे इधर तो रह के कर नहीं सकते, आपको दुबई जाना पड़ेगा, सिंगापुर जाना पड़ेगा या फिर बहामास जाना पड़ेगा अगर आपको सही में क्रिप्टो में अपना करियर बनाना है जी। तो 4th हो जाएगा क्रिप्टो, 3rd हो जाएगा AI, पहला हो गया डिफेंस, 2nd हो गया डेटा जी। पर डेटा कितना डेंजरस इट इज है अभी, बट मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बोलूँ तो पब्लिक स्पेस में हमारे पास उतनी कंपनीज कहाँ हैं जी, US में है, इंडिया में नहीं है।